करने से पहले लड़की को देखते हैं या कोई लड़की शादी करना चाहता है तो घर वाले लड़का को अच्छे से खंगालते हैं, देखते हैं, उस पर टाइम खर्चा करते हैं। भाई बजट होता है कि भैया हम 6 महीना लड़का लड़की को देखेंगे तब हम ब्याह शादी करेंगे। हमको बस यही बात लग रहा है। जब यहाँ पे एक नेता चुनने की बात आती है, आप बताइए, नहीं आप बताइए अच्छे से हमें कि भाई नेता चुनने के लिए हम लोग टाइम क्यों नहीं निकालते। पहली चीज कि उसको सियासत आती है, दूसरी चीज ये है वो एजुकेटेड भी है कि ईमानदार भी है। राज पाने के लिए नहीं है, राज चलाने के लिए। डिजिटल जो है हमारे पुराने लोगों की समझ में नहीं आता। पुराने लोग और नए लोग मिल करके एक नए चीजों की तरफ जाएं। किसी को भेजना चाहिए था स्कूल, वो चला गया कहाँ, खेत। कैसे? वो बोलने वाले हैं, वक्ता अच्छे हैं, वो CNRC को रोकवा सकते हैं। कहाँ पे? लोकसभा में जाकर के। हम लोग कहाँ भेज दिए उसको? विधानसभा। बच्चे का हिस्से का दूध होता है वो हम लोग पी लेते हैं, तो सोचिए गाय का बच्चा क्या सोचता होगा। वैसे ही हमारी अमौर विधानसभा की जनता सोचती है कभी तो कमजोर होती जाएगी दिन ब दिन ना। सभा के साथ तो गलत हुआ है। मस्तान साहब को हराना ही था, तो यहाँ के यंग उनको आना चाहिए था। मस्तान साहब हमारे आदरणीय हैं और आइडल भी हैं हमारे अमर बिसा के। तो मस्तान साहब के बाद आप सभी को मेरा सलाम और आदाब। आज का टॉपिक को थोड़ा सा मैं कन्फाइंड कर देता हूं ताकि समझने में आसानी हो। देखिए आज का टॉपिक क्या है कि जो हम लोग मौजूदा हालात में अभी जी रहे हैं, हम लोगों की क्या क्या तकलीफ़ हैं, क्या क्या परेशानियां हैं और हमारी समाज किस टाइप से स्ट्रगल कर रही है और इसमें कहाँ कहाँ इम्प्रूवमेंट के चांस हैं। क्योंकि हमारे जो पहले से पॉलिटिकल लोग रहे हैं वो काफ़ी आदरणीय और सम्मानीय रहे हैं और उनको हम लोग मानते भी हैं। इनमें से कई उम्रदराज हैं और कई बाहर के भी हैं और हमारे भी जो पॉलिटिकल लीडर हैं उनको भी देख रहे हैं। तो हम लोग इस मौजू पे चर्चा करेंगे कि ये विधानसभा का चुनाव भी 2025 में है और उसके बाद फिर आपका मुखिया चुनाव है। तो हम लोग ये कंक्रीट करेंगे कि एक्चुअल जनता का मुद्दा क्या होना चाहिए, जिसको कि हर पॉलिटिकल लीडर उसको अपना लिस्ट में सबसे ऊपर रखे, है ना, जिससे कि लोगों की परेशानी कम हो और लोगों का विकास हो। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले मुखिया जी से। मुखिया जी, जैसे आप 5 साल यहाँ के मुखिया रहे हैं, हाँ, आपने बहुत सारे बदलाव देखे होंगे, आपने बदलाव किया भी होगा। जहाँ पे गुंजाइश थी वहाँ पे आपने चेंजेस भी किए होंगे। क्या यहाँ पे जो समाज में परेशानियाँ थी और उसको आप हल करना चाह रहे थे, तो क्या वो सपोर्टिव हुआ समाज आपका? क्या उस तरह से जो चाह रहे थे आपने उस तरह से किया, या वहाँ पे आप जो कमियाँ रह गई वहाँ पे? हमको इस 5.5 साल के इसमें मिला कि ये राजनीतिक जो है राज पाने के लिए कर रहा है लोग, लेकिन राजनीतिक राज पाने के लिए नहीं है, राज चलाने के लिए, अवामों के लिए है। इस तरह के अभी माशरे में इतना घुल गया है कि हर एक चीज आज घर के भाइयों को देख लो, प्रॉपर्टीज का जो है गार्जियन लोगों का, उसमें भी राजनीतिक कर करके चल रहा है, लेकिन नहीं होनी चाहिए। ये राजनीतिक ऐसा कर दिया है कि आज समाज समझ ही नहीं पा रही हम क्या करें। नहीं मुखिया जी, जैसे आप युवा थे उस टाइम, बहुत ज़्यादा युवा थे आप, और क्या आप आना चाहे लोगों के पास आप गए तो क्या समाज के गणमान्य व्यक्ति आपको कहा कि नहीं आप तो बहुत बच्चे हैं, आपसे नहीं होगा और पुराने लोगों को ही करने दो? क्या आपने किसी ने ऐसा कहा आपसे कि नहीं मत करो तुम ऐसा? नहीं, देखिए हम जब आए थे तो हम तो बेसिक लाइन से कंप्लीट थे, हमारे जितने भी थे, मामा साहब भी था, जी साहब, ये भी मामा बाहर थे। जब हम इलेक्शन में पहली बार आए थे जी, तो सबसे राय लिए, मामा का नहीं है सही है, तो सब मिल के ही किए तो जीत गए। इसका मतलब कि आज़ादी है कि कोई भी आ सकता है राजनीतिक में, कोई बंदिश तो नहीं है ना कि पुराने लोग नहीं, आज़ादी के लिए नहीं, आज़ादी के लिए तो कोई नहीं, ये प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र का मतलब है कि कोई भी इलेक्शन लड़े, चाहे वो पंचायत इलेक्शन हो या विधानसभा हो या आपका लोकसभा का इलेक्शन हो। क्या ऐसे दबाव रहता है हमारे इलाके में कि पुराने लोग कहते हैं कि ना आप इलेक्शन ना लड़ें और पुराने लोगों को ही लड़ने दें, आपसे कुछ नहीं होगा? आज पुराने लोग इसलिए कहते हैं कि नए लोग जो है कुछ अपनी जो है किरदारों को, कर्मों को, अंजाम को मतलब नए मॉडल तरीका से दे रहे हैं, डिजिटल। और डिजिटल जो है हमारे पुराने लोगों की समझ में नहीं आती है। तो वो अभी जो है पुराने ही लोगों को अपने ही चॉइस में रखते हैं, क्योंकि वो उनके जमात में बैठते हैं। जी बिल्कुल, उसके जमात में बैठते हैं। जी। और एक चीज़ देखिए, हम जिस धर्म को फॉलो कर रहे हैं, हमारे धर्म जमात को मजबूत करने के लिए है ना, तो वो जमात की वजह से आज हमारे लोग पुराने नए लोगों को इग्नोर करते जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है ना। प्लस ये है कि शायद हम जैसे लोग रहेंगे, बातें करेंगे, तो आगे चल के कुछ हो सकता है, कुछ न कुछ हो सकता है। अगर ऐसा नहीं हो सकता कि पुराने लोग और नए लोग मिल करके एक नए चीज़ों की तरफ जाएं,
तो क्या यहाँ पे विकास पॉसिबल नहीं है? देखिए आप ये सवाल पूछिए, एक सुनिए। पुराने लोग और तजुर्बाकार लोग वो नीति कर सकते हैं, तो तजुर्बा होता है बचपन से, शुरू से। बिल्कुल बिल्कुल। आपका रोजगार नहीं होने की वजह से हम और आप जैसे लोग भी पहले बाहर से ही कमा के लाए हैं, तब जा करके स्टेबल हुए यहाँ पे। और आप स्वास्थ्य का मसला जहाँ तक लेंगे तो अब स्वास्थ्य ही नहीं तो फिर अब स्वास्थ्य ही धन है। और दूसरा कि शिक्षा का मुद्दा जहाँ तक है, शिक्षा में बहुत अच्छा कर रहे हैं अभी हमारे यहाँ के बच्चे, और करने की ज़रूरत है। नए लोगों को आकर के इसको बूस्टअप करने की ज़रूरत है, मैं इस पे बात कर रहा हूँ। बाकी गुंजाइश से तो हर चीज़ की है, जाहिर सी मैं बात है थोड़ा कि सा प्रजातंत्र गुंजाइश मैं इसमें थोड़ा सा एक बुनियादी बात कहूँगा कि देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे हमारे किशनगंज लोकसभा जो क्षेत्र है, इसमें बहुत पैसे वाले बाहर से आए और जीत के चले गए। कहीं न कहीं ये बात देखा जाता है कि लोग अपना भविष्य, जिसको वोट बोलते हैं, लोग जो है जनप्रतिनिधि के यहाँ बेचते हैं। मतलब कि इलेक्शन के टाइम में पैसे लेकर के वो वोट दे देते हैं, वोट कर देते हैं। तो क्या उसका खमियाजा पब्लिक को उठाना पड़ता है? नहीं, ये तो निश्चित है। किसी को भेजना चाहिए था स्कूल, वो चला गया कहाँ? खेत। कैसे? वो बोलने वाले हैं, वक्ता अच्छे हैं, वो CNRC को रोकवा सकते हैं। कहाँ पे? लोकसभा में जाकर के। हम लोग कहाँ भेज दिए उसको? विधानसभा। नहीं डॉक्टर साहब, एक गलत डिसीजन हो गया। ये डिसीजन हम ही लोगों का है। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं अक्सर गाय के साथ, उनके बच्चे का हिस्से का दूध होता है, वो हम लोग पी लेते हैं। तो सोचिए गाय का बच्चा क्या सोचता होगा। वैसे ही हमारी अमौर विधानसभा की जनता सोचती है कभी कभी। इस पे थोड़ा सा तवज्जो उधर थोड़ा सा, हाँ, थोड़ा सा आम राय लेते हैं। आपको क्या लगता है कि अमौर विधानसभा के साथ गलत हुआ या अच्छा हुआ? नहीं, अमौर विधानसभा के साथ तो गलत हुआ है। जैसे कि अगर मस्तान साहब को हराना ही था तो यहाँ के कोई मतलब नौजवान या यंग चाहे जो भी हो, हाँ, जो पढ़े हाँ, उनको आना चाहिए था ताकि मस्तान साहब को हरा दे, तब सही रहता। क्योंकि यहाँ के विधानसभा के लोग होना चाहिए था। लेकिन ये जो बाहर के लोग हम लोग ही वोट दिए, ऐसा बात नहीं है। लेकिन अभी हम लोग को कुछ सोचना पड़ रहा है। बात यही है, और यही चीज़ हमारे घर में होता तो बहुत ही बेहतर होता। बाकी आने वाला विधानसभा है, उसमें हम लोग सोचेंगे समझेंगे फिर क्या होता है। बहुत अच्छी बात। अमान साहब, आपकी राय क्या है? क्या लगता है कि अमौर विधानसभा में कुछ ये गलती हुआ, अनहोनी हो गया कि बदलाव की गुंजाइश बदलाव गुंजाइश क्या लगता है आपको इस बार? पिछले बार गलती हुई, इस बार क्या लग रहा है आपको? जैसे आपने पूछा अभी कि गाय के बच्चे का दूध, हाँ हाँ मैंने अगर पी लिया हाँ हाँ तो गाय का बच्चा क्या सोच रही होगी। ऑब्वियसली गाय का बच्चा यही सोचे या ना सोचे, लेकिन वो तो कमज़ोर होती जाएगी दिन ब दिन ना। हाँ 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 क्योंकि उनके हिस्से का कोई दूसरा खा रहा है, वो तो कमज़ोर ही होगी। बिल्कुल। तो यही हमारा अमौर विधानसभा का जो अभी मसला है, यही मसला है कि मस्तान साहब हमारे आदरणीय हैं और आइडल भी हैं हमारे अमौर बसा के। तो मस्तान साहब के बाद जो हमारा नज़रिया जा रहा है, तो हमारे पास कोई लीडर नहीं है। लीडरलेस हम हो रहे हैं। हम लीडरलेस हो रहे हैं। हमें एक नए लीडरशिप को जन्म देना होगा। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम लोगों को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए लीडरशिप में। लीडरशिप क्रिएट करना होगा। लीडरशिप में हम लोगों को हिस्सा भी लेना पड़ेगा, अपना लीडर चुनना भी होगा। ऐसे में अमौर बैसा के लिए जब तक कोई युवा फिर से झंडा लेके नहीं खड़ा होगा, तब तक अमौर बैसा की किस्मत बदलने वाली नहीं है। नहीं। जकी साहब, आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। हम लोग शादी करने से पहले लड़की को देखते हैं, या कोई लड़की शादी करना चाहता है तो घर वाले लड़का को अच्छे से खंगालते हैं, देखते हैं, उसमें टाइम खर्चा करते हैं। भाई बजट होता है कि भैया हम 6 महीना लड़का लड़की को देखेंगे तब हम ब्याह शादी करेंगे। हमको यही बात लग रहा है। जब यहाँ पे एक नेता चुनने की बात आती है, आप बताइए। नहीं, आप बताइए अच्छे से हमें कि भाई नेता चुनने के लिए हम लोग टाइम क्यों नहीं निकालते? आप बैठ जाइए। इन सारी चीज़ों में बुनियादी तौर पर 2 चीज़ को, वो समाज के एतबार से भी, दुनिया के एतबार से भी, कुरान के एतबार से भी, सियासत के एतबार से भी, बुनियादी तौर पर 2 और 3 चीज़ों का होना ज़रूरी है। उनमें सबसे पहली चीज़ कि उसको सियासत आती है कि नहीं, वो उसका योग्य है कि नहीं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि वो एजुकेटेड भी हो, चाहे जिस हद तक हो, दूसरे के मुकाबले में वो थोड़ा एजुकेटेड। तीसरी चीज़ यह है कि ईमानदार भी हो, वो कौम के तई ईमानदार हो, काम के तई ईमानदार हो, अपने लिए ईमानदार हो। हम जिस चीज़ के लिए, ईमानदारी का एक मतलब ये है कि इंसान झूठ नहीं बोलता है। मिसाल के तौर पर जो काम सरकार के यहाँ ईमानदारी से करता है, ईमानदारी का एक मतलब यह है। ईमानदारी का एक मतलब ये भी है कि हमारी जो आवाज़ है वो सचमुच पहुँचा रहा है कि नहीं पहुँचा रहा है।
हमको जो लाभ मिलना चाहिए वो हम तक मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये भी एक है। तो इसको अलग अलग स्तर से सोचा जा सकता है। और हमेशा ये होना चाहिए कि कौम के हित में जो जिस फील्ड में आता है, मुखिया उस फील्ड में, एमएलए उस फील्ड में, एमपी उस अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से देखना चाहिए कि उस समाज के लिए कौन बेहतर है। तो सारी चीज़ों का होना, जो मैंने कही, एजुकेशन होना ज़रूरी है, लोकप्रिय होना ज़रूरी है, काम के तय उसका ईमानदार भी होना जरूरी। अच्छा, चलिए अब एक मुद्दे बात करते हैं कि यहाँ के लोग जो है कि अमोर विधानसभा के लोग एक अच्छे कैंडिडेट का सिलेक्शन कैसे करें, पैमाना क्या होना चाहिए? इस सारी चीज़ों को जो है ना, इलेक्शन का जो पीरियड आता है तो जितने पढ़े लिखे होते हैं ना वो सब डाउन हो जाते हैं, और हर वोटर उस वक्त वो विद्वान होता है, उसमें पढ़ा लिखा भी है, गैर पढ़ा लिखा भी है, इसमें सच्ची बात यही है। और हर इलेक्शन में जो देखा जाता है, मैंने जो देखा है, वो एक हवा होती है। वो हवा जिधर बन जाती है वो बन जाती है, और कभी कभी बेचारा जो लायक होता है वो भी पीछे रह जाता है। और फिर मतदाताओं का अपना अधिकार है, मतदाताओं का अपना अधिकार भी है। वो जिसे चाहे चुन सकता है, वो सर्वोपरि जी है। जी जी। क्योंकि जो मामा जनता ही सर्वोपरि हवा जो है, हवा हम इंसानों का ही चला हुआ होता है, ये कुदरती हवा तो नहीं होता है, तो हम उसको हवा ही, उस कुदरत में हवा इस्तेमाल नहीं। मामू हवा आज हम जैसे जानकार लोग, बुद्धिजीवी लोग, इल्मदार लोग बैठेंगे, मुआयना करेंगे, जिस पे अगर हमारी गई टीम उसी पे हवा चला दिए, भाई ये हवा चला। मेरे ख्याल से हवा, अब जागरूक होने की ज़्यादा जरूरत है ना? हवा जो है ना, मैं जो महसूस करता हूँ, हवा चलाने के लिए आम लोगों का बड़ा मसला नहीं रहता है। वो जो दो तरह के इलेक्शनों में भी अलग अलग होता है। एमपी इलेक्शन में तो पूरा हवा ही है, जिधर की हवा बन गई उधर वोट हो जाता है। क्या यहाँ कैंडिडेट का रहता है या पार्टी का हवा जो रहता भी, कहीं पार्टी हवा, कहीं कैंडिडेट और कहीं कुछ, और पार्टियों का हवा ज्यादा चला रहा है, ज्यादा चला जी जी जी, बहुत कम चला बहुत रहा है। कम चला रहा नहीं, है। हम लोग ज्यादा और- कॉस्ट पे कर रहे हैं पार्टी के चक्कर में यहाँ पे सीमांचल जी जी जी, सीमांचल में खासतौर पर पार्टी को लोग ज्यादा अगर जो पार्टी से हट करके कैंडिडेट की तरफ आ जाए तो थोड़ा शायद जैसे पूर्णिया में उधार सबने- हो। पूर्णिया में सब पूर्णिया में, उसका हाँ। ज्यादा कोई चुना पार्टी की लाइन को चुना। हाँ, एग्जाम्पल है अच्छा मैसेज पूर्णिया। है ना, जी पूर्णिया जी में। जी जी। इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि लोग जो आप इशू कह रहे हैं ना, वो केरल वगैरह में ठीक है, लोग पढ़े लिखे हैं, अपने हिसाब से देख लेते हैं कि किसके अंदर क्या क्वालिटी, वो देखते भी हैं, जी। उसी हिसाब से वोट करते हैं। हमारे यहाँ तो चूँकि एजुकेशन का ग्राफ कम है थोड़ा सा, तो वो सब इशू जल्दी आ नहीं पाएगा कि हर इंसान अपने हिसाब से परखे। ये जी। करिए, मामू ने जो कहा, मुखिया जी दूसरे से सुन के मुखिया ज्यादा जी ने जो कहा कि बुद्धिजीवी लोग जिधर जाते हैं और लोग थोड़ा सा पीछे हाँ चल जाए। निकल जाते हैं, लेकिन उसमें ये बात मुखिया जी का तो जी बिल्कुल 100% की बात हो। उसमें थोड़ा सा मैं ये करूँगा, खासतौर पर एमएलए इलेक्शन में, मुखिया इलेक्शन में एक चीज़ और है, जो उनके इर्द गिर्द रहने वाले लोग हैं ना, हमारी मवारी जिसको आप कहते हैं, इर्द गिर्द रहने वाले उनके जो वर्कर्स होते हैं खास, उन पे भी बहुत डिपेंडेंट है चीज़ें। वो जो हवा बनाते हैं और उस तरह भी चीज़ें क्रिएट होती हैं, वो मेन होते हैं। क्योंकि बाकी लोग तो वक्ती तौर पर थोड़ा सा मौका मिला तो बोल लिया, नहीं तो वो तो प्री सिर्फ प्लान वोटर करते हैं चीज़ें ना, वो वोटर है। तो हवा बनाने में उन लोगों का बड़ा हाथ होता है। दोस्तों, आज हम लोग आए हुए हैं नंदनिया पंचायत और प्रखंड बैसा में। आज हम लोग आपकी मुलाकात इस वीडियो के एपिसोड में कराएंगे नंदनिया पंचायत के पूर्व मुखिया नौशाद राजा साहब से, और इनके साथ हैं इसी पंचायत के, नंदनिया पंचायत के मुखिया प्रत्याशी जनाब अमान अली साहब, और साथ में सरफराज आलम साहब भी इस ग्रुप डिस्कशन में रहेंगे, और जनाब तनवीर ज़की मदनी, और मैं मोहम्मद मिनहाज आलम बलवा गस्तरा पंचायत के मुखिया प्रत्याशी, और ये हैं डॉक्टर सरफराज नस्तर साहब जो बारा ईदगाह से हैं। आज हम लोग का मकसद है कि जो हमारे यहाँ के स्थानीय मौजूद है, स्थानीय हालात है, उसमें हम लोग आज डिस्कशन करेंगे कि क्या यहाँ पे जो सदियों से चलता हुआ आ रहा है इस तरह के हालात रहे हैं या बदलाव की भी गुंजाइशें हैं। इस टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे, बाकी जनरल टॉपिक एक एक करके मेहमानों से पूछेंगे।